तक क्वेश्चन किए थे, उसके बाद 11th से आगे बढ़ते हैं। अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर। देखो एक नंबर को चूज किया है इन नंबर में से। द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इन नंबर का, जिन नंबर का स्क्वायर 1 या 1 से छोटा है उनकी प्रोबेबिलिटी। तो इसका स्क्वायर देखो कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा और 3 का 9। तो क्या बोला इसने, प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से छोटा। तो 1 या 1 से छोटे कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, 1 0 और 1 ना, क्योंकि बाकी तो 1 से बड़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 1 2 3 3 बाई, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 3/7। समझ गए होंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला था कि इसने कुछ नंबर दिए थे, उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि इन नंबर का स्क्वायर जिनका 1 या 1 से लेस हो। तो हमने इनका स्क्वायर करके देखा, -3 का स्क्वायर 9 हो गया था, -2 का 4 हो गया था, -1 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पता है ना, -1 इंटू -1, तो 1 हो गया था, 0 का स्क्वायर 0 हो गया था, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9। अब क्या प्रोबेबिलिटी बोला है इसने, जो 1 या 1 से कम हो। तो 1 या 1 से कम कितने हैं, 1 है, 0 और 1, ये तो 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, 0 1 से छोटा है, तो 3 टोटल कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 3/7। तो 3/7 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब बताओ, ऑड प्राइम नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है 3, ठीक है, ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपको पता है, 99। क्यों होता है, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो गया ना, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99। तो ये क्या बोला है, एलसीएम 3 और 99 का एलसीएम बताओ कितना होगा, सीधी सी बात है, 3 से 99, 3 3 जा 9, 3 3, तो 3 और 99 का एलसीएम आ गया 99। समझ रहे हो, दोबारा बताऊं इस क्वेश्चन को, क्या बोला इसने, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ऑड, जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर भी हो प्राइम नंबर भी हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 3 है ना, ठीक है, ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है, 99 के बाद तो 3 डिजिट शुरू हो जाता है। इनका एलसीएम, एलसीएम सबको पता है ना, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो। तो 3 का और 99 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 99 है, क्योंकि 99 3 के टेबल में भी आता है, तो एलसीएम क्या हो गया 99। आगे बढ़ते हैं, 13 देखो, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इसने बोला है 1 है, तो अदर रूट बताओ। तो इसका देखो सिंपल है तरीका सॉल्व करने का, एक रूट दे रखा है ना, x1 इसका रूट दे रखा है, तो इसका मतलब x-1 इसका रूट है, तो x-1 इसको डिवाइड कर देगा, x-1 से इसको डिवाइड करके चेक कर लिया। वैसे तो फैक्टर भी कर सकते थे, वो भी मैं बताऊंगा। डिवाइड करके देखा तो x है, ये x स्क्वायर है, तो x से किया, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x इंटू -1 हो गया -x, ये फिर साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, माइनस, ये माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है ना, और साइन बड़े का तो बड़ा क्या है -4, -3x + 3, फिर किससे करोगे -3 से, तो -3x और माइनस माइनस का क्या हो गया +3, ये हो गया। तो क्या आ गया, दूसरा रूट क्या आ जाएगा, x-3 आ गया ना, तो x-3 = 0, तो x = आ गया 3, क्या आ गया, x = 3। अब दूसरा तरीका क्या है, ये तो बहुत सिंपल तरीका था, लेकिन दूसरा तरीका इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्या है फैक्टर, x² - 4x + 3 = 0 है ना। अब देखो 3 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 4 आ जाए, तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 4 आ जाए, तो x² - 3x माइनस, समझ रहे हो ना, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस। अब देखो x कॉमन लोगे, x - 3, यहाँ -x और +3 में क्या कॉमन, -1, तो माइनस माइनस का प्लस x -3, तो एक आ गया x - 3, x - 1, तो एक तो 1 है ही, दूसरा क्या हो गया, x - 3 = 0 रखोगे तो x = 3। क्लियर है,
इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने एक बार पढ़ा है बेसिक ना, लेकिन जिन बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ रखे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, देखिए सोच समझने की कोशिश करो। अब इसको इंग्लिश वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया कौन सा नहीं होता? देखो साइड एंगल, साइड तो क्राइटेरिया है ही ना। जैसे दो ट्राइंगल है, जैसे ये ए बी सी है और ये डी ई एफ। इस साइड का इसके साथ रेशो ले लिया, इस साइड का इसके साथ रेशो ले लिया और ये एंगल इक्वल हो गया तो सिमिलर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो जाता है ना सिमिलर। इन दोनों का रेशो, अगर इन दोनों के रेशो की इक्वल क्या आ जाए बीच का, तो ये तो है। क्या बोल रहे, कौन नहीं है? अब देखो एस 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 भी है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशो इसकी तीनों साइड के रेशो के इक्वल आ गया, मतलब इसका रेशो इससे, इसका रेशो इससे, इसका रेशो इससे इक्वल आ जाए तो क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाता है। ठीक है। एंगल एंगल एंगल, तो जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। ये भी है। RHS नहीं है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या है? कौन सा क्राइटेरिया है? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये नहीं है। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन डी, RHS। विच ऑफ द